Exercise 8.1 continues. So far we have done 4 sums. पहले 4 सम हमने कर दिए थे. So now we are doing 5th sum onwards. ये 4th का जो क्वेश्चन था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्वेश्चन नंबर 5 है. शो दैट मतलब प्रूव दैट if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at a right angle then it is a square. मतलब आपको ऐसा प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे तो वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा. तो आपको ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, ऐसा प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया था? स्क्वायर दिया था और आपको ये 3 प्रूव करना था. राइट, इसमें ये 3 कंडीशन दी है और आपको क्या प्रूव करना है कि दैट इट इज अ स्क्वायर. तो हमने पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया. राइट, इसमें दिया है AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो डेटा में क्या आएगा? डेटा मतलब गिवन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC परपेंडिकुलर की साइन है ये, AC परपेंडिकुलर टू BD एंड AC बाइसेक्ट्स BD. राइट, ऐसा दिया है और इक्वल भी दिया है, AC इज इक्वल टू BD भी दिया है. राइट, प्रूव क्या करना है? ABCD इज अ स्क्वायर. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रूफ. तो आपको मालूम है जिसके क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट करेंगे वो पैरेललोग्राम होगा. द quadrilateral whose diagonals bisect each other is a parallelogram. आप पूरा वर्ड लिखना. सो हियर AC बाइसेक्ट BD, ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म है आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने हैं, आपको फुल फॉर्म लिखने हैं. एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे. PG BS ऐसा नहीं लिखना है, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट लिखना है आपको. सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? पैरेललोग्राम. राइट, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है. सो AC इज इक्वल टू BD, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. ऐसा आ गया है. AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. चलो, ऑपोजिट साइड सेम होती है ना पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड्स आर सेम. तो अभी हमें क्या करना है? चलो ये 2 ट्राइंगल ले लेंगे हम. दीज 2 ट्राइंगल विल टेक AMB एंड CMB. इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल CMB पहले तो ये दोनों राइट एंगल होंगे. ये 90 तो बाजू वाला 90 होगा, परपेंडिकुलर दिया है. तो एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल CMB. क्या लिखेंगे रीजन में? राइट एंगल. ओके, फिर दोनों में BM कॉमन है तो MB इज इक्वल टू MB. तो ये होगा कॉमन. राइट, और दोनों में AM इज इक्वल टू CM है. AM इज इक्वल टू CM बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट. तो AM इज इक्वल टू क्या आएगा? AM इज इक्वल टू CM. ये भी दिया है, मतलब गिवन. डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा दिया है. हमने ये एंगल लिया, ये साइड ली और ये साइड. तो साइड एंगल साइड SAS ऐसा हुआ ना. सो ट्राइंगल AMB is congruent to triangle CMB by SAS. तो नाउ बाय CPCT AB इज इक्वल टू क्या होगा? AB इज इक्वल टू CB. आपको ये लाइन नहीं करनी है, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला था. AB इज इक्वल टू BC. नाउ कंपेयर 1 एंड 2. एक और दोनों को कंपेयर करो. नाउ कंपेयर 1 एंड 2. तो 2 में क्या लाए हम? AB इज इक्वल टू BC लाए. AB इज इक्वल टू BC. फिर BC इज इक्वल टू AD है ना. BC इज इक्वल टू व्हाट? AD. और AB इज इक्वल टू CD भी है. AB इज इक्वल टू क्या है? CD भी है. राइट, तो 4 साइड हमने सेम कर दी. तो आधा काम हो गया कि चारों साइड सेम है. अभी स्क्वायर बनाने के लिए एंगल का 90 होना जरूरी है. तो हमें ये और ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा क्योंकि हमें ये दोनों एंगल को 90 बताना है. तो हम लेंगे ABC और DCB फॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB. क्या आएगा? AB इज इक्वल टू CD. ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया. AB इज इक्वल टू CD. कहां पे लिखा था हमने? ये रिजल्ट नंबर 1. राइट, फिर BC और CB सेम.
BC इज इक्वल टू CB, क्या लिखेंगे? कॉमन लाइन सेगमेंट, राइट? तो देखो AB इज इक्वल टू CD, BC कॉमन, और AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स आर इक्वल, दिया है AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, दैट इज ऑल्सो गिवन, राइट? साइड हो गई, साइड. सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BCB by SSS. Now by CPCT से ये और ये सेम हो जाएंगे, ये और ये एंगल, तो एंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल DCB. ABC इज इक्वल टू DCB. तो अभी देखो ये ABC मतलब ये एंगल, DCB मतलब ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है. तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री. इन अ पैरेललोग्राम, ये भी आपको फुल लिखना है. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट? तो दोनों का एडिशन क्या आएगा? ABC प्लस DCB इज इक्वल टू 180, राइट? लेकिन ABC इज इक्वल टू क्या है? ABC इज इक्वल टू DCB. तो ABC के बदले DCB प्लस DCB इज इक्वल टू 180. अब ये DCB प्लस DCB क्या होगा? 2DCB. सो 2 एंगल DCB इज इक्वल टू 180. देयरफॉर DCB इज इक्वल टू क्या आएगा? 90. तो DCB क्या आया? 90. अगर DCB 90 तो ABC भी 90. सो ABC भी 90. सारे एंगल दिखाने की जरूरत ही नहीं है, 2 एंगल दिखा दिए, बहुत है. तो देखो हमने क्या किया, चारों साइड इक्वल, और ये 2 एंगल राइट एंगल, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया ना. सो फ्रॉम 3 and from 4, from result 3 and result 4, quadrilateral ABCD is a square. That's all. प्रूव कर दिया ये हमने. पहले मैंने क्या लिखा कि जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वो हमेशा पैरेललोग्राम होता है. तो यहाँ पे क्या दिया था? AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में सामने वाली साइड से कॉन्ग्रुएंट होती है. तो यहाँ पे लिखेंगे, क्यों लिखा है ऐसा? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. तो AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC. एक काम हो गया. फिर हमने ये 2 ट्राइंगल लिए, ये 2 ट्राइंगल AMB और CMB, BM कॉमन, AM और CM सेम, और ये दोनों राइट एंगल. तो SAS के ऊपर से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो CPCT से AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC, राइट? फिर आप ये 1 रिजल्ट और 2 रिजल्ट दोनों को कंपेयर करो. तो AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD. चारों साइड सेम, आधा काम खत्म. अभी हमें एंगल राइट एंगल लाना था, इसलिए हमने ये पूरा ट्राइंगल लिया ABC और DCB. ABC और DCB से AB इज इक्वल टू CD हमने प्रूव किया था रिजल्ट 1 में. BC सेम है, और AC इज इक्वल टू BD, दैट इज गिवन. तो SSS से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट. बाई CPCT दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ABC इज इक्वल टू DCB. अभी ये ABC और DCB क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, and they are supplementary. तो these plus these 180. ABC के बदले क्या लेंगे? DCB. तो DCB plus DCB 180. 2 एंगल DCB is 180. तो DCB is equal to 90. और अगर DCB 90 है तो ABCD क्या होगा? 90. तो 2 एंगल राइट एंगल और चारों साइड इक्वल, hence it is a square. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया एक्सरसाइज 8.1 में.